रूस की राजधानी मॉस्को में अमेरिकी CIA चीफ की एक ऐसी एंट्री हुई है जिसने दुनिया की नजरें अचानक रूस पर टिका दी है। न कोई बड़ा आधिकारिक ऐलान, न व्हाइट हाउस की तरफ से कोई विस्तृत जानकारी और न ही क्रेमलिन ने पहले ऐसी कोई बैठक की पुष्टि की। लेकिन अमेरिका की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर जॉन रैडक्लिफ मॉस्को पहुंचे और अब सवाल उठ रहा है कि आखिर बंद दरवाजों के पीछे क्या चल रहा है। क्या रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई बड़ा डिप्लोमेटिक गेम शुरू हो चुका है और क्या यूरोप से जल्द ही कोई बड़ी खबर आने वाली है। दरअसल 25 अगस्त को एक अमेरिकी सैन्य विमान मॉस्को के वनुको एयरपोर्ट पर उतरा। इसके बाद अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि CIA डायरेक्टर जॉन रैडक्लिफ रूस की राजधानी में मौजूद है और रूसी अधिकारियों के साथ बैठकों के लिए पहुंचे हैं। इस यात्रा को पहले से सार्वजनिक नहीं किया गया था और शुरुआत में न तो CIA और न ही क्रेमलिन ने इसके मकसद पर कोई स्पष्ट जानकारी दी थी। यही वजह है कि इस यात्रा को लेकर रहस्य और गहरा हो गया है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि CIA चीफ रूस क्यों पहुंचे, बल्कि बड़ा सवाल ये भी है कि वह किससे मिले और किस मुद्दे पर बातचीत हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये CIA प्रमुख की रूस यात्रा के रूप में बेहद ही दुर्लभ घटनाओं में से एक है। इससे पहले नवंबर 2021 में तत्कालीन CIA प्रमुख विलियम बर्न्स मॉस्को गए थे, जब रूस और यूक्रेन के बीच तनाव तेजी से बढ़ रहा था। इस बार परिस्थितियां भी बेहद संवेदनशील है। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म कराने को लेकर अमेरिका की कोशिशें पहले से ही चल रही है, लेकिन शांति वार्ता में ठहराव बना हुआ है। ऐसे समय में किसी सामान्य अमेरिकी अधिकारी की जगह सीधे CIA डायरेक्टर का मॉस्को पहुंचना यह संकेत जरूर देता है कि बातचीत का विषय बेहद संवेदनशील हो सकता है। हालांकि अभी तक इस यात्रा के असली एजेंडे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि रैडक्लिफ की यात्रा से पहले अमेरिका ने यूक्रेन से रूस के कुछ इलाकों पर लंबी दूरी के हमलों से अस्थायी रूप से बचने को कहा था। इसे यात्रा की सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि इस घटनाक्रम के पीछे कोई बड़ा राजनीतिक समझौता है या नहीं, इस पर फिलहाल स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। अब यहाँ यूरोप की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। रूस यूक्रेन युद्ध का सबसे सीधा असर यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ रहा है। यूक्रेन लगातार पश्चिमी देशों से हथियार और एयर डिफेंस सिस्टम की मांग कर रहा है, जबकि यूरोपीय देश इस सवाल से जूझ रहे हैं कि अगर युद्ध लंबा खींचता है तो क्षेत्रीय सुरक्षा पर इसका क्या असर होगा। ऐसे माहौल में मॉस्को में CIA प्रमुख की गोपनीय यात्रा और यूरोपीय नेताओं की बढ़ती कूटनीतिक सक्रियता ने अटकलों को और तेज कर दिया है। इस पूरी कहानी में सबसे अहम बात है टाइमिंग की। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है, दूसरी तरफ अमेरिका बातचीत के रास्ते तलाश रहा है। यूरोप अपनी सुरक्षा और यूक्रेन के भविष्य को लेकर सक्रिय है और इसी बीच अमेरिका का शीर्ष खुफिया अधिकारी अचानक मॉस्को पहुंचता है। तो क्या ये सिर्फ इंटेलिजेंस लेवल बातचीत थी या क्या किसी संभावित प्रिजनर एक्सचेंज या सुरक्षा मुद्दे पर चर्चा हुई? इन सवालों के जवाब अभी सामने आने बाकी है, लेकिन इतना तो तय है कि मॉस्को की यह अचानक यात्रा सामान्य घटनाक्रम नहीं है। अब दुनिया की नजरें मॉस्को, वाशिंगटन और यूरोप पर है, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर कोई बड़ा डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट सामने आता है तो शायद इस CIA यात्रा को उसकी शुरुआती कड़ी के तौर पर देखा जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या ये रूस यूक्रेन युद्ध पर किसी बड़े डिप्लोमेटिक मूव की शुरुआत है या सिर्फ एक खुफिया स्तर की संवेदनशील बैठक है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है सौरभ शुभ, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।